विश्ववंतम निखिलवरम पंचवक्त्रम च आसनस्ते देवताभ्यो नमः पुरुषेणाविका देवाय नमतन्मतसंतोष्यासेनाय वैनमः सरधवी सप्ताशासन पशुमत् आसनस्ते स्नानस्मरभवति जलसमर्पयामि नमस्करोमि हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममाहं कैमरे की जरूरत तेरी जरूरत ना कैमरा लगा तो स्टार्ट में तो कैमरा करेगा सोमो राजा विद्वानस्मादमुच्यत गन्धं समर्पयामि नमस्मि वदन्तु प्रियः दुःखतस्तुप्तविष्टविक्रामतिमते योजान् स्मेच्छपत्न्या वहोरात्रे पारस्वेन शत्राणि रूपस्थो व्याप्तं महिष्ठनिखाणं मुम्बैखामीर्वीरुधनदी पारैष्णवः गन्धं समर्पयामि नमस्कुरं वस्त्रपूर्वं रक्षासूत्रं समर्पयामि अर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् प्रतिमुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमस्करोमि ओम यज्ञोपवीतं आयुष्मद्यं प्रतिमुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः समर्पयामि नमस्करोमि रूपं कीड़ा है मैंने यही नहीं अच्छा जी, आज यात्रा निकालने जा रहे हैं। कभी आत्महत्या की चर्चा हुआ करती थी, आखिर कहाँ से प्रेरणा मिली और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, नो डाउट कि मैंने बीच में आत्महत्या का भी सोचा था। वहां मैं बहुत वीक हुई थी, मेंटली मैं बहुत वीक पड़ गई थी, क्योंकि लोगों ने इस कदर परेशान भी किया था कुछ लोगों ने। लेकिन आज मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ और मुझे लगता है ये सब महादेव की कृपा है कि मैं आज ब्रिज की रज में हूँ और ब्रिज की रज को महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ से जो ऊर्जा, जो ताकत, जो हिम्मत मुझे मिल रही है वो मैं बता नहीं सकती। और रही बात इस यात्रा की, तो ये यात्रा एकदम से हमारे मन मस्तिष्क में आया और हमने सोचा कि इसको प्लान करते हैं। और दोनों ही नगर क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो हमने फिर उसकी जगह निर्धारित की कि इस नगर से शुरू करके इस नगर तक हम उस पद यात्रा को लेके जाते हैं। किस तरीके से जोड़ने की अपील करेंगे युवाओं से? आखिर क्या लगता है कि कहाँ कमी थी युवाओं में जो सनातन से नहीं जुड़ रहे थे, इसलिए आपको आवश्यकता लगी है सनातन को जगाने की, युवाओं को जगाने की? देखिए, नो डाउट जिस तरह का बदलाव हमारे देश में हो रहा है पिछले कुछ सालों में, वो एक जो भगवा की लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही है, उससे अपने आप सब जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से युवा अभी भी हैं जो अपने धर्म से, अपने घर परिवार से, अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हमारे लिए मेन उद्देश्य यही है कि हम उन्हें अपने धर्म से जोड़े, अपने परिवारों से जोड़ें। अगर बात करें तो तमाम आपका विरोध हुआ, सनातन में ऐसी क्या शक्ति है जो आपको इससे जोड़े रही, आपने कैसे दूसरी है? देखिए, सनातन एक खुद में बहुत बड़ी शक्ति है जिसका ना आदि है ना अंत है। और कहते हैं कि सुबह के साथ, प्रातः जब होती है, सुबह जब होती है, तो उसके साथ ही हमें भगवा रंग देखने को मिल जाता है प्रकृति में। तो सनातन तो ना कभी मिटा था और ना कभी मिट पाएगा, ये वो धर्म है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इस यात्रा का हम सब मिलके, क्योंकि जब धर्म की यात्रा, धर्म का आयोजन होता है, तो वो किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है, वो तो पूरे समाज का होता है, पूरे धर्म का होता है। तो मुझे लगता है कि सब मिलके ही हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। सनातन को मजबूत करने के लिए आप यात्रा निकालेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? जिस तरीके से वक्फ विरोध हो रहा है, जो बिल है उसका विरोध हो रहा है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। तो जरूरी यही है कि हम उनसे एक उदाहरण लें कि जब उनमें इतनी मजबूती है तो हम में क्यों नहीं। तो हम भी अपनी मजबूती दिखाएं, अपनी एकता दिखाएं और जाति पाति से ऊपर उठ के
सब एक हो जाए। अच्छा जी, जनसंख्या कानून की बात होती है, लेकिन जनसंख्या कानून नहीं आया, क्या मानते हैं? वैसे आप अविवाहित हैं, साधु संत अपील करते हैं 2 नहीं 10 बच्चे होने चाहिए। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी धर्म से अलग कर देंगे। लेकिन ठीक है, अभी मैं किसी के विचारों पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, सबके अपने विचार हैं। और जरूरी ये है कि अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा भी हो रहा है ना, तो वो एक बच्चा अपने धर्म, अपने परिवार के लिए कट्टर हो, ये ज्यादा महत्व रखता है।